गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं रिवीजन करा देती हूँ चैप्टर 3 सच्ची वीरता। ठीक है। दिल से कौन आज़ाद होता है? जो सच्चे वीर होते हैं वो दिल से आज़ाद होते हैं। अनहलक का अर्थ क्या होता है? अनलहक। अनलहक का अर्थ क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही क्या हूँ? ब्रह्मा हूँ। अटक के पार जाने के लिए किसने कहा था? महाराणा रणजीत सिंह ने कहा था अटक के पार जाने के लिए। वीर नेपोलियन ने जोश में अपनी फौज से क्या कहा था? वीर नेपोलियन ने जोश में अपनी फौज से कहा था कि आल्प्स है ही नहीं। आल्प्स क्या है? एक पहाड़ है जो बहुत ऊंचा, हिमालय की तरह ही ऊंचा है आल्प्स। तो अपनी फौज के अंदर जोश जगाने के लिए नेपोलियन ने कहा कि ये समझ लो कि आल्प्स है ही नहीं। एक सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? आप यहाँ देख सकते हो कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन में किसी का भय नहीं होता। बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर भी गुलाम ने क्या कहा? बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर भी गुलाम ने कहा कि तुम मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हो, मेरा तिरस्कार कर सकते हो, लेकिन चूंकि लोग इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों को हद दिखा दी। किस तरह से? बस इतने ही कि गुलाम ने कहा कि तुम मुझे मार दो, मुझे फांसी पर लटका दो, फिर भी मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ। क्योंकि लोग किससे डरते हैं? अपने शरीर से डरते हैं। उनके शरीर पर जो चोट लगती है उससे वो डरते हैं और डर कर ऐसे बादशाहों की गुलामी करते हैं। डर कर, सिर्फ शरीर के डर से वो इस तरह के बादशाहों की गुलामी करते हैं। नेपोलियन ने फौज को कैसे आल्प्स पार करवाया? नेपोलियन ने अपनी फौज के आत्मविश्वास को बढ़ाया, उनके दृढ़ता को बढ़ाया और कहा कि ये समझो कि आल्प्स है ही नहीं, यानी तुम्हारे जोश के आगे उसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि आल्प्स है ही नहीं, ऐसा समझो। और इस प्रकार उन्होंने फौज को आल्प्स पार करवा दिया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाकर। वीरों को लेखक ने देवदार के वृक्ष के समान क्यों कहा है? वीरों को लेखक ने देवदार के वृक्षों के समान इसलिए कहा है क्योंकि देवदार के वृक्ष जंगल में अपने आप ही उग जाते हैं और सभी पेड़ों से बड़े भी हो जाते हैं धूप पाने के लिए। ठीक है। उसी प्रकार वीरता एक आंतरिक गुण है, इसे किसी स्कूल में सजाया और संवारा नहीं जा सकता। ये आपके अंदर अपने आप उभरती है। तो इसलिए लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्ष के समान दृढ़ और वीर कहा है। दीर्घोत्तरीय सच्ची वीरता किसे कहते हैं? तो अभी जैसे आप एक लाइन में लिखे थे कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन में गंभीरता होती है और शक्ति समुद्र की तरह विशाल, गहरी और आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। ठीक है। सच्चे वीर कारखाने में क्यों नहीं बनाए जा सकते? मैंने आपको जस्ट बताया कि वीरता आंतरिक गुण है और इसे हम बना नहीं सकते, किसी के अंदर भर नहीं सकते। वीरता आपके अंदर अपने आप आती है, अपने आप को उस काबिल आपको बनाना पड़ता है, आपके अंदर से डर को निकालना पड़ता है। इसलिए सच्चे वीर कारखाने में नहीं बनाए जा सकते, वो तो अपने आप को तैयार करके अपने आप को वीर बना लेते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। इसका आशय यह है कि वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, जो यानी कि वीर दो तरह के होते हैं, एक जो लड़ते हैं शारीरिक बल से और एक जो आंतरिक बल से लड़ते हैं। जैसे जो शारीरिक बल से लड़ते हैं वो लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में इसको साबित करते हैं। तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व, जैसे भगवान बुद्ध थे, उन्होंने तो तोप और या तलवार से नहीं लड़ाई की थी, और उनके जैसे यहाँ दिया भी है, जैसे भगवान बुद्ध राजा विरक्त होकर क्या हो गए? वीर हो गए। और इनकी वीरता आपको कहाँ देखने को मिलती है? जब वो राजा प्रसेनजीत से मिलकर और उस घने जंगल को पार करके आ रहे थे, तभी राजा प्रसेनजीत ने तथा उनके सिपाहियों ने उनसे कहा था कि उस जंगल में एक भयंकर डाकू रहता है और जो मारकर लोगों को मार देता है और मारने के बाद उनकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता है, ताकि वो जान सके कि आज तक उसने कितनी हत्याएं की है। लेकिन महात्मा बुद्ध को इसका कोई डर नहीं था। ठीक है। और
वो उस रास्ते से चल पड़े। प्रसेनजीत ने ये भी कहा कि मैं, राजा प्रसेनजीत बिहार के राजा थे, ये भी कहा कि मैं आपको अपने सैनिक दे देता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, और उस घने जंगल में वो अकेले ही चल पड़े। अभी कुछ दूर चले ही थे कि अचानक उनको आवाज़ सुनाई दी कि ठहर जा, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं ठहरे, वो चलते ही गए। 3 बार उसने आवाज़ दी, तब गौतम बुद्ध ठहर गए और उन्होंने उससे कहा कि मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल डाकू आश्चर्यचकित रहा, क्योंकि उसके सामने तो सभी लोग डर से कांपने लगते थे, लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसके तेज को देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ। जो व्यक्ति उनसे बिना डरे ही वह उल्टे उनसे क्वेश्चन कर रहा था कि मैं तो तुम्हारे कहने से ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे, ये जो तुम रोज़ हत्याएं निर्दोष लोगों की कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक वीरता है। और एक जो तोप तलवार से लोग लड़ते हैं, वो भी एक वीरता है। यानी वीरता 2 तरह की होती है। इस प्रकार से वीरता क्या है, आपके अंदर ही होती है। गौतम बुद्ध के अंदर वीरता थी। ठीक है, पाठ में लेखक ने किस प्रकार के वीरों का वर्णन किया है। जस्ट मैंने अंतःप्रेरणा में जो आपको बताया है, ये अंतःप्रेरणा मीन्स कि वीरता आपके अंदर से आनी चाहिए। ये कोई उपहार नहीं है कि आपको कोई दे दे और आप वीर हो गए। ठीक है, और किस किस प्रकार के वीरों की तुलना की गई है, 2 प्रकार के वीरों की तुलना की गई। एक जो तोप और तलवार से यानी शारीरिक बल से लड़ते हैं, और एक जो अपने आत्मशक्ति से, मनोबल से लड़ते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की वीरता है। ये तो आप लोग कर सकते हो। यह काफिर है, अनलहक, आल्प्स है ही नहीं, अटक के पार जाओ। किसने और किससे कहा, ये आप खुद से करो। आ बैल मुझे मार, अपनी मुसीबत को खुद बुलाना। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, यानी आप जैसा काम करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। लेकिन इससे आपको वाक्य बनाना है, ना कि इसका अर्थ लिखना है। सिर्फ अर्थ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप वाक्य बना सको, और वाक्य में आ बैल मुझे मार ही लिखना होगा आपको, और उससे ये क्लियर होगा कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। 1 पंथ 2 काज, यानी दोहरा लाभ, डबल लाभ। सहज पके सो मीठा होए, जो आसानी से हम स्थिर होकर किसी काम को स्थिर मन से करते हैं तो वो उसका फल अच्छा होता है। 1 और 1 11 होते हैं, यानी 2 व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है। इसमें त्व प्रत्यय को जोड़ना। प्रत्यय जो किसी शब्दांश के, वह शब्दांश है प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे यहाँ महत्व है तो क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। सत है तो क्या हो जाएगा, सतत्व हो जाएगा। प्रभु, प्रभुत्व, पुरुष, पुरुषत्व। ठीक है, अब इसमें अ या अन लगाना है, यानी इसका विपरार्थक, ऑपोजिट बनाना। विपरार्थक मीन्स विलोम, ऑपोजिट। ठीक है, उल्टे शब्द। संभव का क्या होगा, अ खाली लगेगा, असंभव। आवश्यक का अनावश्यक। उपस्थित का अनुपस्थित। स्थायी का अस्थायी। साधारण का असाधारण। उदार का अनुदार। ठीक है, एक बार आप मिला लोगे पूरा, और अभी ध्यान से आप 1st और 2nd चैप्टर को पढ़ोगे और वंदना को भी पढ़ोगे एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।